हेलो एवरीवन, पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे नगर पालिका से संबंधित महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो कि लूसेंट बुक से लिए गए हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हम नगर पालिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो था वो किससे संबंधित था? नगर पालिका से। दिसंबर 1992 में लोकसभा में पारित हुआ, दिसंबर 1992 में राज्यसभा में इसे पारित किया गया और 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की और उसके बाद 1 जून 1993 से ये पूरे देश में लागू हुआ। अब हम देखते हैं कि संविधान के कौन से भाग में ये, तो संविधान के भाग 9A में इसका प्रावधान है और अनुसूची 12 में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या इसका कोई प्रकार नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले है नगर पंचायत। नगर पंचायतों का गठन कहाँ किया जाता है? जिस भी क्षेत्र की जनसंख्या 10,000 से 20,000 तक की होती है वहाँ पर गठन किया जाता है नगर पंचायत का। नगर पालिका का जो दूसरा प्रकार है वो है नगर परिषद। जिस क्षेत्र की जनसंख्या 20,000 से 3 लाख के बीच होती है वहाँ पर गठन किया जाता है नगर परिषद का। और तीसरा प्रकार है नगर निगम। जिस क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है वहाँ गठन किया जाता है नगर निगम का। तो ये थे नगर पालिका के 3 प्रकार। इससे पहले हमने पंचायती राज व्यवस्था पढ़ी थी, तो उसमें भी 3 भागों में पंचायती राज व्यवस्था को बांटा गया है और जो नगर पालिका है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पार्षद, सभापति, मेयर या फिर चेयरमैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेयर। तो जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है उसे मेयर कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं, जो नगर पंचायत होती है उसके जो सदस्य है उसे क्या कहा जाता है? पार्षद या सभासद, और जो अध्यक्ष होता है उसे चेयरमैन कहते हैं। फिर नगर परिषद में जो सदस्य होते हैं उन्हें पार्षद या सभासद कहा जाता है और जो अध्यक्ष होता है नगर परिषद में उसे सभापति या फिर चेयरमैन कहा जाता है। फिर जो नगर निगम होता है उनके सदस्यों को पार्षद या सभासद कहा जाता है और जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के अध्यक्ष जिसे कि मेयर कहा जाता है उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। जो नगर निगम के अध्यक्ष या मेयर होता है उसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष निर्धारित की गई है न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो नगर पालिका होती है उसका कार्यकाल एक समय के लिए कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। जो नगर पालिका होती है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यदि उसे समय से पहले यानी कि 5 वर्ष से पहले भंग किया जाए तो 6 माह के अंदर ही उसके चुनाव करवाने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नगर पालिकाओं के चुनाव में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो ऑप्शन है 25%, 30%, 33% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया है नगर पालिकाओं के चुनाव में। आगे हम इसमें देखते हैं, जो SC/ST जनसंख्या है उनके जो आरक्षण दिया जाता है वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है। उसके अलावा जो OBC वहाँ उनके लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो राज्य विधानमंडल के निर्देशानुसार दिया जाता है और महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के चुनाव किस संस्था द्वारा करवाए जाते हैं? जो नगर पालिका के चुनाव है वो कौन सी संस्था जो है उसके चुनाव करवाती है? तो ऑप्शन है भारत चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य चुनाव आयोग। यानी जिस राज्य में नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं तो उसी राज्य का चुनाव आयोग जो है नगर पालिकाओं के चुनाव की व्यवस्था करवाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राज्य चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं को कितने विषयों पर कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ऑप्शन है 15 विषय हैं, 18 विषय, 25 विषय या फिर 29 विषय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 18 विषय। जो नगर पालिका है वो नगर के अंदर 18 विषयों पर जो है उन्हें शक्ति प्रदान की गई है कार्य करने की। तो नगर पालिकाओं के अंदर कितने विषय आते हैं? 18 विषय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या फिर राज्यपाल द्वारा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है राज्य वित्त आयोग, तो इसका गठन किया जाता है राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, राज्यपाल। जिस भी राज्य का वित्त आयोग गठित होना है तो उस राज्य से संबंधित जो राज्यपाल है उसके द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या फिर चेन्नई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मद्रास में सर्वप्रथम क्या किया गया था? नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो ये कब स्थापित हुआ था? 29 सितंबर 1688 ईस्वी में, यानी 1688 में जो है सबसे पहले मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं के चुनाव में गड़बड़ी या फिर विवाद उत्पन्न होने पर उसका निवारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर उच्च न्यायालय द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय द्वारा। यदि किसी राज्य में नगरपालिका के चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस राज्य से संबंधित जो उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा जो, वही उस विवाद को जो है सुलझाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।